भगवान कहीं पराधीन नहीं, भगवान तो स्वतंत्र है, स्वराट है। भागवत में लिखा गया स्वयमेव राज्यते ऐसा स्वराट, कोई परतंत्रता नहीं गोविंद पर। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान श्री मधुसूदन पर जब वो प्रेम के उसमें आ जाते हैं, कहीं प्रेम के उसमें पड़ जाते हैं, तो भगवान को भी पराधीन होना पड़ता। हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र वज्जा, पराधीनता है ही नहीं। स्वयं ही भगवान स्वराट होने पर भी, किसी की पराधीनता न होने पर भी भगवान प्रेम के बसीभूत होकर के हमारा सब कुछ व्यवस्था करते हैं। बस हमारी जो अनन्यता है वो मजबूत होनी चाहिए। देखो ये तो सत्य है कि भगवान की परीक्षा में कहीं ना कहीं में गुजरना तो पड़ेगा भाई, ये तो है। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, हम डगमगा जाते हैं, डोल जाते हैं, है ना। कभी कल्पना करो, थोड़ी सी व्यवस्था हमारी बिगड़ी नहीं कि हमारा जीवन डगमगाया नहीं। प्रहलाद के जीवन की परीक्षा देखो, भगवान के आने से पहले कितना उन्होंने परीक्षाओं को पार कर दिया। हमारा भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, न भगवान सहज मिलने वाले हैं, न भगवान कठिनता से मिलने वाले। दोनों बात यथार्थ है, सत्य है। यह भी सत्य है कि भगवान इतने सहज भी है कि परमात्मा अनायास प्राप्त हो सकते हैं, और भगवान ऐसे भी नहीं मिल सकते कि हम भगवान के लिए कुछ करें ना और फिर भी परमात्मा हमें मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। दोनों बात कहीं ना कहीं सत्य है। भगवान बहुत सरल भी है, भगवान सहज भी है, लेकिन भगवान के लिए चिंतन करने की तो आवश्यकता है, अनन्य भाव से होने की तो आवश्यकता है। कुछ देर के लिए आपके चरणों में आकर के हम अपने आप को आपका सौंप देते हैं, आपका बना देते हैं, लेकिन उसके बाद जब निकलते हैं तो फिर हम संसार के हो जाते हैं। ध्यान देना, हमारी जो जीवन का भाव है, हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ पकड़ा हुआ। हमने संसार को भी पकड़ा है, परमात्मा को भी पकड़ा है। एक तरफ आकर के भगवान से कहते हैं मधुसूदन हम आ रहे, आपके सिवा कोई है नहीं, हम आपके हैं। लेकिन थोड़ा सा हट करके चलते हैं, तुम्हारी दूसरी डोरी संसार में भी बंधी है, हम सगे संबंधियों के साथ भी बंधे हैं। जब हमारी दोनों डोरियां एक साथ आपके साथ जुड़ जाए, है ना। अनन्य का भाव क्या है? अनन्य का भाव परमात्मा नहीं, या गीता के इस वाक्य के द्वारा नहीं कि आप किसी अन्य भगवान की उपासना छोड़ दो या किसी इष्ट की उपासना छोड़ करके मात्र भगवान श्री राधा मुकुंद सरकार की आप उपासना करो, ये भी अनन्य का भाव नहीं। अनन्य का भाव ये है जो संसार की तरफ हमारी वृत्तियां लगी है, मन की वृत्तियां लगी है, उनको छोड़ करके आप सिर्फ परमात्मा के लिए सोचो, वो अनन्य का भाव है। आप किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, भक्तों के चरित्र में सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, भगवान के प्राप्त होने से पहले जितनी परीक्षाएं उनके जीवन में आती, उसे पार करना पड़ता, उससे गुजरना पड़ता। भगवान से आप संसार की वस्तु मांग लो, भगवान सब कुछ दे देंगे आपको, संसार दे देंगे। महाराज गोविंद के पास सारी सृष्टि को बनाने वाला जो है, फिर उससे हम मांग करके ये सोचे हमारी वो संसारिक मांगना पूरी करेंगे। लेकिन भगवान सबसे कठिनता से देते हैं, भक्ति और प्रेम देते हैं। अपना जो प्रेम है वो परमात्मा इतनी सरलता से नहीं देते। माया को परमात्मा ने अपने दरवाजे पर पहरे तार के रूप में खड़ा किया। महाराज भगवान तक जाने के लिए आप इस माया को पार करना पड़ेगा, फिर जाकर के गोविंद को प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम संसार के प्रलोभनों में रह गए तो भगवान तक कैसे पहुंच पाए। प्रहलाद की दृढ़ता को देखो। आज हिरण्यकश्यप को लगा कि सब कुछ जितने भी उपकरण उसके विफल हो गए, उसके बाद सोचा मैं खुद इसको मारूंगा। शुक्राचार्य के पुत्र संडा अमर्क ने अनेक राजसी विद्या सिखाई,
लेकिन कोई विद्या जो है महाराज प्रहलाद जी सीखते नहीं। अब अंतिम जो उसका बचा था मारने के लिए उपकर्म, वो स्वयं बचा था, बाकी सब हार चुका हो। इसलिए आज प्रहलाद को कहता मैं देखना चाहता हूं, जिस परमात्मा के भरोसे, जिस परमात्मा के बल से तूने मेरे साथ बैर किया, आज वो परमात्मा तेरी रक्षा के लिए किस प्रकार से आता और कैसे तुम्हारी रक्षा करता, मैं देखना चाहता हूं। या थोड़ा सा दृष्टि को लेकर के जाना। अब वहां प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच में एक खंबा स्तंभ खड़ा है। हिरण्यकश्यप कहता है कि अगर तेरा परमात्मा सच्चा समस्त संसार में होगा तो इस स्तंभ के अंदर भी तेरा भगवान होना चाहिए ना। अगर तू मानता है, तू इस बात को पुष्टि करता है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो इस स्तंभ के अंदर भी होना चाहिए। बस प्रहलाद जी ने स्तंभ को देखा और भगवान श्री पीतांबरधारी उसके अंदर उसने प्रकट होते हुए दिखाई दिए। यहां से इस कारण से महाराज प्रहलाद जी ने कह दिया आप क्यों चिंता करते हो, बोले इस स्तंभ के अंदर भी मेरा परमात्मा है। वहां भी कहीं ना कहीं प्रहलाद जी को परमात्मा को स्वरूप दृष्टि गोचर हुआ, महाराज दिखाई दिया। इसलिए बिना संकोच के, बिना संदेह के भगवान प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, इस बात से निर्भय हो करके कह दिया, बोले इसके अंदर भी मेरा भगवान खड़ा है। स्तंभ पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, अपनी मुष्टि का प्रहार किया और प्रहार करने के बाद स्तंभ फटता है। वहां भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। न भगवान पशु के रूप में आए, न भगवान मनुष्य के रूप में आए। आधा शरीर नरसिंह का, आधा शरीर भगवान का, मनुष्य का। प्रहलाद ने जब भगवान को देखा, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट आए। आज वही ध्रुव जैसी स्थिति निकी हुई, भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन भगवान की स्तुति भगवान की कृपा के बिना कैसे करें। जब तक भगवान दया न करे वाणी चल नहीं सकती। भगवान ने हिरण्यकश्यप को कहा, बोले हिरण्यकश्यप ब्रह्मा के द्वारा जितने वरदान तुमने मांगे थे वो सारे हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था आपकी सृष्टि में बनाए हुआ, न मुझे मनुष्य मारे न मुझे पशु मारे। इसलिए भगवान को आधा मनुष्य आधा सिंह बनना पड़ा। न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू महाराज, न अंदर मरू न बाहर मरू, न दिन मरू न रात मरू, न अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान ने सारी स्थितियां, न आकाश हो न पाताल हो मेरे को मारने के लिए। जब ब्रह्मा से वरदान मांगा आप मुझे अमरता का वरदान दे दो, ब्रह्मा जी ने कहा ये गलत है, ये नहीं हो सकता, इसके बदले में कुछ और मांगो। तब जाकर के उसने सारे वरदान मांगे कि ऐसा होना चाहिए तब मेरी मृत्यु हो। भगवान ने एक एक चीज जो है हिरण्यकश्यप को दिखाई। न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में ऐसी कोई सृष्टि है? ब्रह्मा ने तो सृष्टि में ये तो मनुष्य बनाए, ये तो पशु बनाए, लेकिन ऐसा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई है नहीं जो दोनों एक साथ हो। इसलिए मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बिल्कुल अलग हूं, भिन्न हूं। रात और दिन ना प्रकट करके भगवान संध्या के समय प्रकट हुए। घर के अंदर नहीं बाहर नहीं, भगवान उसके दरवाजे के डेली पर जाकर के खड़े हुए। न जमीन न आकाशमान, भगवान ने अपनी जंघा पर उसको लिटाया। न अस्त्र और शस्त्र, भगवान ने अपने नखों का विस्तार किया। अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूंगा ऐसा भी वरदान था। इसलिए भगवान को अस्त्र शस्त्र अपने नाखूनों को बनाना पड़ा। फिर जाकर के जो उसके शरीर का विदीर्ण किया और भगवान ने उसकी ज्योति को अपने में विलीन कर दिया। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किए। समस्त देवता आकर के भगवान की स्तुति गाते। प्रहलाद कहते मेरा कौन सा महाराज श्रेष्ठ वंश श्रेष्ठ कुल में मेरा जन्म हुआ था जो मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मैं तो एक राक्षस कुल में जन्म लेकर के आया हूं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा देखो कि आप प्रकट हो गए। जिन राक्षसों को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता उसी कुल में मेरा जन्म। कि ब्रह्मादया सुरगणा
ना मेरी कोई जाति श्रेष्ठ, मेरा ना कुल श्रेष्ठ, ना मेरे अंदर कोई तप, ना कोई विद्या, ना कोई बल, लेकिन फिर भी परमात्मा मेरी कहने पर, मेरे विश्वास की दृढ़ता रखने के लिए महाराज भगवान इस स्तंभ से प्रकट हो गए। भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया और प्रहलाद की जितनी कामनाएं थी भगवान के स्पर्श होने मात्र से सारी की सारी शांत हो गई। जीव की कामना संसार की तब तक रहती है जब तक उसे परमात्मा का साक्षात्कार न हो जाए। ये बात सत्य है, चाहे वो जितना मर्जी कर ले, लेकिन जिस दिन उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है उसके बाद उसकी संसारिक कामनाएं कोई शेष बचती नहीं, वो सारी की सारी निवृत्त हो जाती है, शांत हो जाती है। चाहे आप प्रहलाद के चरित्र में देख लो, चाहे ध्रुव के चरित्र में देख लो, जब भगवान के दर्शन हुए, ध्रुव जी भी तो अगर परमात्मा की भक्ति करने के लिए गए थे तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात का क्षोभ था, इस बात की पीड़ा थी, मैं पिता की राजगद्दी का अधिकारी बनूं, पिता के प्रेम का अधिकारी बनूं, उनकी गोदी में बैठूं। जैसा उत्तम दूसरा भाई पिता की गोद में बैठकर के क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से मैं भी करूं। इस कामना को लेकर के भगवान की भक्ति करी। लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए उसके बाद ध्रुव भी कहता है, बोले महाराज मैं सबसे बड़ी भूल करी जीवन की कि संसारी कामनाओं के लिए मैंने आपकी भक्ति की और संसारी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको प्रकट किया महाराज। ये भगवान के साक्षात्कार का सबसे बड़ा फल है कि हमारी कामनाएं तब जाकर के शांत होती है जब हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए, या तो प्रत्यक्ष रूप में हो, या मेरी माता बहनों जितने यहाँ बैठे हैं, हमारा चिंतन इतना मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, इतना हो कि हमें अंतःकरण में उनका साक्षात्कार होने लगे। दोनों बात है ना। अगर संसार के कामनाओं से निवृत्त जाना चाहते हो, संसार के कामनाओं को छोड़ना चाहते हो, हमारी कामनाएं शांत हो जाए संसार के, उसके लिए जरूरी है कि हम परमात्मा का इतना चिंतन करें। भगवान अगर प्रत्यक्ष रूप में ना हो तो अंतःकरण में भगवान हमारे प्रकट हो जाए। फिर देख लेना आप कि आपकी जो मन की वृत्तियां हैं, जो संसार की वस्तुओं के लिए कामना करती है, उसके बारे में कोई कामना नहीं करेगी। आज प्रहलाद भी कहता है, बोले गोविंद मैं न तो राज्य चाहता हूं, न पिता की गद्दी पर बैठना चाहता हूं, मैं कोई कामना नहीं चाहता। यानी आपके दर्शन मात्र से, आपके साक्षात मार्ग मात्र करने से जीव मात्र की कामनाएं शांत हो गई। लेकिन भगवान ने सोचा मैं आया हूं तो एक प्रसाद के रूप में प्रहलाद जी को भी राज दिया, पिता के राज्य चलाने का आदेश किया। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज इन कथाओं को आगे बढ़ाते हैं और भागवत के अंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण था। भगवत नाम की महिमा देखो आप, भगवान के नाम की महिमा कहीं ना कहीं भगवान के नाम की महिमा कोई आज भी थोड़ी कम हुई महाराज, आज भी उसमें तत्व शक्ति है। तिल को आप देख लो, उसको पिरोगे तेल उसी से प्रकट होगा, उससे भिन्न नहीं है वो। तिलों को पिरोने के बाद तेल उससे प्रकट होता। उसी प्रकार से भगवान भी कहीं प्रकट होते तो भगवान भी भगवान के नाम से ही प्रकट होंगे, नामी नाम से प्रकट होगा महाराज। लेकिन उसका मंथन क्या करना पड़ेगा, अपनी वाणी की में द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा भगवान के नाम का मंथन करना पड़ेगा, यानी भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। जीव संसार में सबसे बड़ा काम जो है सस्ता मान लेता है भगवान का नाम लेना। सबसे मैं ये सोचता हूं, ये मानता हूं, जितने भी जीव बैठे, जितने लोग बैठे, हम ये मान लेते नहीं ये कोई काम थोड़ी है भगवान का नाम लेना। यही भगवान की सबसे बड़ी माया, भगवान की सबसे बड़ी विडंबना हमारी बुद्धि के अंदर परमात्मा ने ऐसा दे रखा महाराज। भगवान का नाम क्यों जपें, भगवान का भजन क्यों करें?
भगवान के भजन के बिना, भगवान के नाम के बिना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। जीव मात्र का कल्याण होने वाला थोड़ी है। अगर हम ये मान ले, ये सोच ले कि आपके नाम के बिना हमारा कल्याण हो जाए, नाम के बिना उद्धार हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जीवा अपने बस होने पर भी, अपने बस में किसी के परवश तो नहीं है। हमारी जिह्वा किसी और के अधीन होकर के नहीं चलती, हमारी आदि नहीं चलती। हम चाहे इसे लोगों को गाली दें, चाहे इसे भगवान का नाम ले ले, भाई तुम्हारे पर डिपेंड करता है। पराधीन तो नहीं है। भगवान कृष्ण के नाम लेने में, राम नाम लेने में कोई धन व्यय भी नहीं करना पड़ता। संसार की हर एक वस्तुएं आप खरीदने के लिए चले जाओ, कोई वस्तु बिना धन की थोड़ी प्राप्त होती है। हर एक वस्तु में धन व्यय करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा के नाम में कोई धन व्यय नहीं करना पड़ता, और ना ही शारीरिक कोई परिश्रम भगवान के नाम लेने में लगता है। शरीर का भी कोई परिश्रम नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इतना सहज, इतना सरल, इतना सस्ता होने के बाद भी हम उसी को नहीं जप पाते। हम अपनी वाणी में राम और कृष्ण को नहीं बिठा पाते, है ना। ना धन भी करना पड़ता है, ना शरीर का परिश्रम लगता है। लेकिन विडंबना परमात्मा की माया की भगवान का नाम हमारी जिह्वा में नहीं चढ़ता। अगर हम बैठे भी हैं, नहीं हमारे पास कोई संसारिक कार्य है, फिर भी बैठने के बाद भी हम आपका नाम नहीं जप पाते, आपका नाम भी नहीं ले पाते। इतना सरल नहीं, इतना सहज नहीं। गोविंद, जिस पर आपकी कृपा होगी, जिस पर आपकी दया होगी, वही तो आपका नाम जपेगा। अरे भगवान के साथ जुड़ने के लिए भगवान की भी तो कृपा चाहिए ना, भगवान की दया भी चाहिए, और हमारा पूर्व कर्मों का संस्कार भी चाहिए, जो कि हमें भगवान के मार्ग की ओर ले जाए, जिससे हमारा जीवन अनायास भगवान के मार्ग की ओर चले जाए। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग संसार में जिनका जीवन परमात्मा की ओर जा रहा है महाराज। इसका मतलब उन पर परमात्मा की कृपा, उनके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार वो संस्कार प्रकट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस कारण से वो परमात्मा की ओर जा रहे हैं। अजामिल ने तो भगवान के नाम की महिमा प्रत्यक्ष देखी, अपनी आंखों के सामने देखी। लोगों के घर में चोरी करना, डकैती करना, ये इसका लक्ष्य, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन अजामिल के जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई, वो संतों का आगमन हो गया। गांव में कुछ संत आए एक दिन, और उन संतों ने रात्रि को इनके घर पर बैठ करके भोजन कर लिया महाराज। रात को रुक गए, क्योंकि रात पड़ गई, उन्हें जाना नहीं थे रात को, इसलिए बैठ गए। संतों के अंदर सबसे बड़ी सहजता, निर्मलता, राग और द्वेष रहित संतों का अंतःकरण होता है। इसलिए उनको पता ही नहीं था कि जिसके आंगन पर बैठे हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहा है। वो चोरी से चला रहा है, डकैती से चला रहा है, या अनीति के द्वारा अपने जीवन को चला रहा है, इस बात का उन्हें कोई अनुमान नहीं था। अब संतों को लगा जब अजामिल के घर पर रह करके रात्रि व्यतीत कर दी, भोजन कर ही दिया, जब सुबह पता लग गया कि अजामिल ऐसा आचरण करता है महाराज, ये तो लोगों के घर में चोरी करता है, डकैती करता है, फिर अपना निर्वाह कर रहा है। संतों ने सोचा इसका कैसे कल्याण करें। इसका जो जीवन है वो परमात्मा की भक्ति के और भगवान के नाम की ओर कैसे लगेगा, कैसे इसकी वाणी में भगवान का नाम चढ़ेगा। इसलिए संतों ने उसका जीवन जो देखा, संसार के प्रति उसका प्रेम देख करके, जिस गणिका के साथ वो रहता था, उसका गर्भस्थ बालक जन्म लेने वाला था, इसलिए उसको कह दिया जब ये जन्म लेगा तो इसका नाम नारायण रख देना। संतों ने कह दिया। आज वैश्य का जीवन जो है, संतों के दर्शन करने मात्र से उसके जीवन के पाप समाप्त हो गए। इसलिए उसने सोच लिया कि संतों ने जो कह दिया बिल्कुल यथार्थ है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखूंगा। अजामिल के वापस आने पर महाराज, वैसे के कहने पर अजामिल नहीं चाहता था नारायण रखे, लेकिन उससे प्रेम होने के कारण उसका नाम नारायण रख लिया। नारायण भगवान का नाम है, इस बात से उससे कोई संबंध नहीं, ना इससे उसका कहीं दूर दूर तक वास्ता है। भगवान क्या तत्व है, क्या चीज है, नारायण कौन सी तत्व है, ये उसको नहीं पता। लेकिन पुत्र का जन्म होने के बाद, उसका पुत्र का नाम नारायण रखने के बाद
उसका जो जीवन था उसके प्रति आसक्ति की ओर चलने लगा। अब कभी ग्रस्त जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी संतान बड़ी होती है तो सबसे छोटा जो बालक, जिसको आप लाडला कहते हैं, कहीं ना कहीं माता पिता का प्रेम उस पर जाकर के टिक जाता है। ऐसे उसका जीवन भी हो गया। बड़ी बड़ी संतानें बड़ी हो गई, लेकिन ये छोटा था। इसलिए उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब इसके नाम के साथ चलने लगा। भगवान के नाम की महिमा देखो। अनियास भी आपकी वाणी से परमात्मा का नाम निकल रहा हो, अनियास, उसका कोई लक्ष्य नहीं। आपको नहीं पता कि भगवान कृष्ण का नाम या भगवान राम का नाम, भगवान नारायण का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का कल्याण होता। तब भी अगर वो उच्चारण हो रहा हो तो समझ लेना आपका भजन हो रहा। इसलिए वो कहीं भी जाता है, जाने के बाद वापस आता है, भोजन करने के लिए बैठता है तो क्या करता है, अपने बालक को बुलाता है, बोले नारायण आकर के बैठो, भोजन करो। दिन में कहीं ना कहीं एक बार, कई बार जाकर के वो नारायण शब्द का उच्चारण करता। भाव से गाएं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तालियों के साथ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता 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 नारायण, गुरु नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। सूरज नारायण चंदा नारायण, सूरज नारायण चंदा नारायण, सूरज नारायण
નારાયણ ચંદા નારાયણ સૂરજ નારાયણ ચંદા નારાયણ સૂરજ નારાયણ ચંદા નારાયણ સૂરજ નારાયણ ચંદા નારાયણ સૂરજ નારાયણ ચંદા નારાયણ નારાયણ ચંદા નારાયણ સૂરજ નારાયણ ચંદા નારાયણ સૂરજ નારાયણ ચંદા નારાયણ તારા નારાયણ નારાયણ